कुछ ही दिनों के बाद चिड़ी मेला शुरू हो जाएगा और आप सब जानते हैं कि ये मेला हर साल लगता है और बड़ी संख्या में न केवल स्थानीय लोग बल्कि देश के दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, बाबा के दरबार में हाजिरी देते हैं, दर्शन करते हैं और मन चाहे मुरादे भी पाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे महाराज जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है, क्या है ऐसा इस देव स्थान में कि लोग इनको इतनी ज्यादा मान्यता देते हैं। बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी, हमने देखा है कि जब श्रद्धालु जब मेला लगता है या नहीं भी लगता है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे बाबा के दरबार में हाजिरी देते हैं और बड़ी मान्यता है। क्या वजह है ऐसी? देखो, ऐसा है कि बाबा जी जो थे ये शिव जी का अवतार थे और भगवती जो है ये वैष्णव अवतार है। तो वैष्णव और शिव जी की लीला है बाप बेटी के रूप में। तो इसलिए इधर जो है मतलब जो भी आता है तो ये दोनों सुप्रीम है, दोनों शक्ति है। कलोचंडी विनायका कल युग में जो है वो वैष्णव सबसे सुप्रीम है। तो भगवती जो है ये वैष्णव है, वैष्णव का दशम अवतार है। तो इसलिए जो भी यहाँ आता है, जिस भी मनोकामना को लेके आता है वो यहाँ पर पूरी होती है। अब मेला भी आने वाला है। मेले का जो दिन है ये साल का एक विशेष दिन होता है। तो इस दिन आगे बाबा जी के दर्शन करने, जो तालाब में स्नान करना, तो जो भी मनोकामना लेके आगे वहाँ स्नान करके यहाँ मत्था टेकता आगे, उसकी वो मनोकामना पूर्ण कर देते हैं भगवती बाबा जी। तो ये जो मेला अब लगने वाला है कब से होगा और क्या क्या इंतजाम पूरी तरह से किया? हाँ, ऐसा है कि ये तो अभी समझ लोगे 1 तारीख से चालू हो जाएगा। 5 तारीख को पूर्णमासी है, 4 को और 5 को बड़ा मेला मतलब मानते हैं हम। और इसी दिन जो बाहर की संगत है वो 4 को और 5 को ही आएगी, मत्था टेकेगी। बाकी ऐसे मेला तो चलेगा तो हफ्ता 10 दिन और भी आगे, लेकिन वो लोकल होगा। जैसे कि कोई झूले लेने आ गया है तो कोई गन्ने लेने आ गया, कोई पिजालू खाने आ गया। लेकिन जो मत्था टेकने वाले श्रद्धालु है उनका मेला जो है ये 2-3 दिन का होता है। मतलब 3, 4 और 5 6 को वो लोग सब वापस चले जाते हैं। तो ऐसा है कि मतलब भगवती बाबा जी बड़ी कृपा करते हैं हमारे जी। ऐसे ऐसे हमारी नजर में एक केस है 18 साल के बाद जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया कि आपका औलाद नहीं हो सकती। तो हमने बाबा जी के चरणों से कोई फूल उठा के उनकी गोद में डाल दिया, तो आने वाले साल में वो बच्चा निकले। 18 साल के बाद ये बच्चे हुए तो वो आते हैं तो पूरी श्रद्धा से बाबा जी को मानते हैं। तो इसलिए बाबा जी बहुत शक्ति है, कल युग की शक्ति है। उधर शिव जी है, उधर वैष्णव है, दोनों सुप्रीम पावर हैं। कोई भी खाली नहीं जाता, जो अपनी भावना लेके आता है उसकी भावना को पूर्ण करते हैं। तो हर धर्म के लोग यहाँ पहुँचते हैं। हम देखा है कि दूर दूर से लोग आते हैं, पहले स्थानीय लोग आते थे, अब लेकिन इतना ज्यादा प्रचार हो गया कि दूर दूर। देखो, ऐसा है कि बाबा जी जो है ये सारे धर्मों को ही बराबर समझते हैं। ये सब बच्चों को बराबर समझते हैं। कोई धर्म, जब इंसान पैदा हुआ था तो तब कौन सा धर्म था, एक ही इंसान ही था। तो ये तो बाद में चीजें बनी। 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म हो गया, 1600 साल पहले अंग्रेज हो गए, बाद में गुरु मतलब सिख पंथी आ गई। ये नदियां बाद में निकल गई बीच में, लेकिन पीछे से तो सनातन ही एक ही है। तो इसलिए हर मध्यम काल में जो है बाबा जी को बराबर मानता है और बराबर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसमें ये नहीं है कि कोई हिंदू का तो उसका करना। इधर आप मेले में देखोगे तो सिख पंथी के लोग बहुत हो गए, कट्टर पंजाब अमृतसर की सरदार है, वो भी बाबा को मानते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है कि बाबा जी की कृपा सबके ऊपर बराबरी है। तो सारे धर्म जो है वो बड़ी श्रद्धा और भावना से आगे मानते हैं बाबा जी को। तो आपका परिवार बड़े सालों से, पीढ़ियों से? हमारा जो परिवार है महाराज जी, ये जब स्थान बना था तो स्थान जब बना उसी स्थान बनने पर बाबा जी ने अपने स्थान जो है, अपने स्थान की गद्दी जो है वो हमारे जो बुजुर्ग थे गोसाई नथु शाह जी, जिन्होंने बाबा जी जब इधर आए थे तो तालाब वाली जगह पर इन्होंने खेती बाड़ी की थी। तो वहाँ बीज लगाना था, तो हर घर घर में गए कि मुझे बीज चाहिए। तो किसी ने भी बोला कि भाई परदेसी हो तो अगर बीज दे देंगे तो क्या पता ये भाग जाएगा, हमें वापस मिलेगा। तो गोसाई नथु शाह जी जो हमारे खानदान के बुजुर्ग थे, उन्होंने बाबा जी को जो चीज की जरूरत पड़ी सब कुछ दिया। तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरी आंखें अंधी है, मेरे को नजर नहीं आता,
मेरे घर पे जो कुछ भी जरूरत पड़े बिना पूछे आप उठा के ले जाओ। जब आपकी कणक तैयार हो जाएगी तो जो जो ले जाओगे वो मेरे घर में वापस छोड़ देना। तो फिर बाबा जी का वो अपना घर समझ के बाबा जी वहां से लेते रहे। लास्ट में कणक जब तैयार हुई थी उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद जब इधर स्थान बनवाया तो फिर गोसाई नथु शाह जी को ये गद्दी दी मतलब भगवती और बाबा जी ने कि आप जो है हम आपके कर्जदार हैं, तो हमने आपसे इसलिए कर्जा लिया। हम तो देने वाले हैं, देवता हैं, लेकिन आपसे इसलिए लिया कि आप एक ब्राह्मण परिवार से और एक नित्य निम्बी परिवार से, तो ऐसा परिवार जो है वो मेरी स्थान की सेवा करेगा। तो इसलिए मैंने आपको आपसे उधार लिया था, तो आप हमारी सेवा करो और जुगा जुगत जो है मैं मतलब आपने ही मेरी सेवा करनी और आप जो मेरा होगा वो सब कुछ आपका ही होगा। तो ये 700 साल हो गया हमें हमारे जो है खानदान को स्थान की सेवा करते और देख रेख करते इसको संभाला हुआ है। तो जो बोलते हैं बाबा जी कृपा करते हैं, हमें बख्श दी उन्होंने कि जो हम आशीर्वाद देते हैं वो पूरी कर देते हैं, बस ऐसा है। तो अब देखिए मेला कुछ दिनों के बाद लगेगा और आपको फिर आपने सुन लिया कि किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि हर धर्म के लोग यहाँ पर बाबा जी के दरबार में आते हैं और हाजिरी देते हैं। कल मैंने सारी तो चलना चाहिए।